तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का चौथा क्वेश्चन, और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा। हमारा क्वेश्चन करा कि एक 2x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी इस प्रकार से क्या होंगे, इसके अवयव क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, और यहाँ पहला दूसरा तीसरा इन तीनों के हमें क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स का अवयव हम क्या करना है, प्राप्त करना। ठीक है, देखिए लिखेंगे यहां अवयव की कोटि 2x2 है। ठीक है, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये क्या होगा, अवयव क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A11 याद करेंगे। A11 के लिए, ठीक है, A11 के लिए हम पहला क्वेश्चन देखिए, A11 के लिए जो हम निकालेंगे तो जो पहला जो अंक रहेगा, ठीक है, वो आई के बराबर रहेगा, और जो दूसरा अंक रहेगा वो क्या होगा, जे के बराबर रहेगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और जे बराबर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ये फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, आई के बराबर भी 1 और जे के बराबर भी क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो आई की जगह पर इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारा है AIJ इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, A11 का जब हम निकालेंगे वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, प्लस जे का भी वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर क्या हमारे पास 2 है। यानी क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 बटे क्या हो जाएगा 2, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 2। A11 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, A12 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो A12 यानी आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको मत लिखिए, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा 1, और जे बराबर क्या होगा हमारे पास 2। ठीक है, यानी पहला जो होगा आई और दूसरा जो होगा क्या होगा, जे के बराबर होगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 बटे क्या हो जाएगा, या फिर आप कर सकते हैं 3 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2, यानी क्या होगा 9 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, A21 का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, प्लस जे बराबर क्या हो जाएगा 1, और इसका क्या निकालेंगे हम स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी क्या हो जाएगा 9 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। A22 का हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 बटे 2, 16 बटे 2 का मतलब क्या है 8। ठीक है, 16 बटे 2 का मतलब क्या है हमारे पास 8 है, कहीं माइनस है इसमें ना? ठीक, तो क्या हमारे पास 8 है। तो अतः हम कह सकते हैं अवयव ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, देखिए A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, A11 का वैल्यू क्या होगा 2 है, 2 लिखेंगे A11 के जगह पर। A12 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 अपन क्या है 2 है। A21 की वैल्यू क्या है 9/2 है। A23 की वैल्यू क्या है 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये अवयव होगा, और अवयव के सभी क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरे वाले पर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह तो रहेगा ही। अब हम दूसरे वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यह तो रहेगा कि यहाँ अवयव की कोटि है। ठीक है, ये क्या है, अवयव की कोटि है, इसलिए लिख लेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास A11 A12 A21
A22, ये क्या होंगे, इसके अवयव होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं अवयव के अवयव होंगे। ठीक है, अवयव के क्या होंगे, अवयव होंगे, इसलिए क्या होंगे, ये बराबर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला दूसरा लगा रहे हैं तो ये फार्मूला रहेगा। देखिए A11 निकाल रहे हैं तो I का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और J का मान क्या हो जाएगा हमारे पास भी, J का मान भी क्या हो जाएगा 1, यानी क्या आएगा हमारे पास 1। A12 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो I का मान क्या हो जाएगा 1, और J का मान क्या हो जाएगा 2, यानी क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। A21 का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो I का मान क्या हो जाएगा 2, और J का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। A22 का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो I का मान क्या है 2, और J का मान क्या है हमारे पास 2, यानी 2 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि अतः अवयव के अवयव A बराबर क्या होंगे हमारे पास, A11 की जगह पर क्या, A11 का मान क्या आया 1, A12 का मान क्या है 1/2, और A21 का मान क्या है 2, A22 का मान क्या है हमारे पास 1 आया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, अवयव होंगे। तो अब इस प्रकार से क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, इस प्रकार से आप इसका भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जो पहला अक्षर रहेगा ये रहेगा, इसमें निकालेंगे आप, तो A11 यानी पहला अक्षर क्या होगा, आई होगा, दूसरा जो होगा जे होगा, इसमें भी पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, इस प्रकार से क्या करेंगे आप इसका भी खुद निकाल लीजिएगा। और स्क्रीन और आप कमेंट में बताइएगा कि इसका अवयव के अवयव कौन कौन से हैं। ठीक है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो इसको हम मिटाते हैं, आपके लिए वो होमवर्क के रूप में हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। यह कह रहा है कि एक 3 × 4 की एक 3 × 4 की अवयव की रचना कीजिए। अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें पहला आपका Aij इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे मोड, और दूसरा है आपका Aij इक्वल टू 2i - j। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कर अवयव की कोटि, ठीक है, यहां अवयव की कोटि 3 × 4 है, इसलिए इसके अवयव है, इसलिए
इसके अवयव होंगे, ठीक है। क्या होंगे? ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सभी क्या होंगे, इसके अवयव होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, ठीक है, इसके अनुसार, ठीक है। देखिए ए आई जे इज इक्वल टू दिया हमारे पास 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3i प्लस जे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे, ठीक है, यानी इसका वैल्यू निकालेंगे, A11, A12, A3, A13, A21, A22, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबको निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 -3, आई का मान क्या हो जाएगा 1, प्लस जे का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका मान आएगा हमारे पास, इसका मान जो होगा वो हमारे पास आएगा, देखिए 3 करने 3, -3 हो जाएगा, -3 में से 3 में से क्या होगा, 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -2। मॉड है, मॉड से बाहर कोई भी संख्या निकलती है तो पॉजिटिव होती है, ठीक है। कोई भी संख्या अगर माइनस है फिर पॉजिटिव, प्लस का है फिर माइनस का, अगर मोड में तो हमेशा मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, ठीक है, माइनस में नहीं होता। तो -2, ठीक है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 गुणे 2, ये -2 बचेगा, लेकिन क्या होगा जब मोड से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बचा हमारे पास 1। A12 का निकालेंगे तो 1/2 -3 गुणे 1 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, देखिए 3 करने 3, यानी -3 और प्लस का 2 घटेगा तो क्या बचेगा, -1, अब -1 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारे पास 1/2 होगा। ए, चलिए यहां पर निकाल दीजिए, ए A13 का जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 -3 गुणे आई का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस जे का मान 3, यानी 3 करने 3, प्लस का 3 माइनस का 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 से क्या करेंगे हम, इसका गुणा करेंगे 1/2 से, 1/2 गुणे क्या करेंगे हम, 0 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। A21 निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2 -3 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 गुना क्या हो जाएगा 6, प्लस -6 प्लस का 1 घटेगा तो क्या होगा -5, -5 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे प्लस का 5, यानी क्या होगा हमारे पास 5/2 होगा। A22 आप निकाल लेंगे, 1/2 गुणे -3 गुणे 2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6, अब -6 और प्लस का 2 क्या होगा हमारे पास, -6 प्लस का 2, यानी क्या होगा हमारे पास 4, -4 आएगा। तो 1/2 गुणे, या मोड से जब -4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, +4 होगा। ये दो क्या करेगा, 4 को कैंसिल कर देगा, कितनी बार में, 2 बार में। A23 हम निकालेंगे तो 1/2 -3 गुणे आई का मान 2 प्लस जे के मान क्या हो जाएगा 3, यानी 3 दूना 6, -6 प्लस का 3, यानी क्या होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आएगा, बाहर निकलेगा मोड से, -3 जब मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा, यानी इसका मान जो आएगा वो क्या होगा 3/2 होगा। A31 निकालेंगे, क्या करेंगे हम, A31 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 -3 गुणे आई का मान 3 प्लस जे का मान क्या है 1 है, यानी क्या हो जाएगा 3 3 9, और 9 में से ही जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 8, -8 बचेगा क्योंकि यह माइनस में है, तो -8 में से 8 बचेगा, तो 1/2, ये जो -8 जो मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो देखिए दूसरे को क्या हो जाएगा 8, यानी क्या होगा हमारे पास 4 होगा। अब आते हैं आगे, देखिए A32 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 -3
गुणे 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, 3 3 की 9, 9 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 7, माइनस का 7, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे क्या हो जाएगा प्लस का 7, यानी 7 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 3 का हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, क्या होगा हमारे पास 1/2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3 गुणे 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर, देखिए 3 3 की 9, 9 में से 3 जाएगा क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 6, और 1/2 गुणे क्या हो जाएगा मोड से बाहर निकल जाएगा माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा प्लस का, कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद लिखने के बाद आप ए बराबर लिख लीजिएगा कि ए बराबर क्या आएगा आपका जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है। तो देखिए A11 का मान क्या है हमारे पास 1 है, A12 का मान 1/2 है, A13 का मान 0 है, ठीक है। अब आगे आते हैं, A21 का मान 5/2 है, A22 का मान 2 है, A23 का मान 2/3 है, A31 का मान 4 है, A32 का मान 7/2 है, A33 का मान क्या हमारे पास 3 है। तो जहां पर यह वहां पर आप यह लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं इसका ए बराबर इतना अवयव क्या होंगे, या फिर कह सकते हैं कि ए के अवयव कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगे, ठीक है। आगे आप इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे यह बना देंगे, ए बराबर क्या करेंगे आप लिख लेंगे सीधे सीधे है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका भी पुनः। तो इसे हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी क्या होगा सेम इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो मिटाते इसे हम, क्या होगा हमारे पास ए बराबर क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही क्या होगा हमारे पास होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं जहां AIJ बराबर आपका क्या हमारे पास 2i माइनस का क्या है j है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे A11 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। A11 का हम क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या देखिए 2 इंटू आई का मान क्या हमारे पास 1 है, माइनस जे का मान भी क्या है हमारे पास 1 है। तो दो करने क्या होगा दो, दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास एक बचेगा। A12 का हम क्या करेंगे मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास A12 का यानी 2 इंटू, ठीक है, आई का मान क्या हमारे पास एक है, माइनस जे का मान क्या हमारे पास 2, दो करने दो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। A13 का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे, देखिए आई का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस जे का मान क्या हो जाएगा 3, देखिए दो करने दो यानी माइनस का 3 प्लस का 2 घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। A21 का मान हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम A21 का मान निकालेंगे, तो क्या होगा हमारे पास या दूसरा वाला लगा रहे हैं हम, ठीक है। A21 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू आई का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस, और जे का मान क्या हो जाएगा 1, 2 दूना 4, 4 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 3 और फिर प्लस का 3 बचेगा। अब आते हैं हम A22 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे आई का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस जे का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। A23 का मान निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे आई का मान 2 माइनस जे का मान क्या हो जाएगा 3, यानी 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। A31 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे आई का मान क्या हो जाएगा 3 माइनस जे का मान क्या हो जाएगा 1, 2 3 6, 6 में से एक जगह क्या बचेगा 5 बचेगा। A32 का मान हम निकालते हैं, ठीक है। A32 का मान निकालेंगे तो 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे आई का मान क्या हमारे पास 3 है,
माइनस जे का मान क्या हमारे पास 2 है, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 4। ए थ्री का वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 गुणे ए का मान क्या हो जाएगा, आई का मान क्या हो जाएगा 3, और माइनस जे का मान की भी क्या हो जाएगा हमारे पास 3, 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, अब आप लिख लेंगे ए इज इक्वल टू, अब बना लेंगे A11 का मान क्या है हमारे पास 1 है, A12 का मान क्या है हमारे पास 0 है, A13 का मान क्या निकला हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, A21 का मान क्या निकला हमारे पास 3, A22 का मान हमारे पास क्या निकला 2, A23 का मान क्या निकला हमारे पास 1 निकला, A31 का मान क्या निकला हमारे पास 5, A32 का मान निकला है 4, A33 का मान निकला है 3। ठीक है, यह इसके अवयव है। ये इसके क्या है अवयव, आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम अपने। तो हम इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है एक्स वाई तथा जेड क्या करना हमें मान निकालना है। छठवें का पहला क्वेश्चन एक्स वाई जेड का हमें क्या करना है मान निकालना है। इसमें पहला दिया हमारे पास 4 3 x5 बराबर दिया हमारे पास y z 1 5। ठीक है, पहला दिया है तो हम देख लेंगे इसके अवयव, यानी इसका क्या हो जाएगा पहला अवयव या तो पहला अवयव, तो पहला अवयव क्या होगा पहले के बराबर होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, 3 बराबर क्या हो जाएगा z, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। हम क्या करेंगे देखकर इस प्रकार से क्या करेंगे इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा देखिए, दूसरा देखिए दिया हमारे पास x प्लस वाई और यहाँ पर 2 है, फिर दिया x प्लस जेड एक्स वाई, सॉरी 5 प्लस जेड है एक्स इंटू क्या है वाई है, इज इक्वल टू 6258 6258 इसे क्या है अवयव है। जब हम इसका निकालेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये जो पहला अवयव है इसके पहले अवयव के बराबर होगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए 5 प्लस जेड बराबर हमारे पास क्या होगा 5, और हमारे पास x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं 2, इसको हम क्या करते हैं 3। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, हम लिख देंगे यह मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जब हम इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x के यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6y माइनस से क्या होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। इन सबको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6y अब प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करें इसे किस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि हम क्या करें इसको किस हिसाब से हम तोड़े। ठीक है, देखिए 8 आना चाहिए तो हम क्या करें अगर इसको हम तोड़ दे, अगर हम 4 और 2 में क्या करें हम तोड़ दे, 6 को हम क्या करें वाई स्क्वायर माइनस 6 को हम क्या करें 2y और माइनस का 4y में क्या करें हम तोड़ दें
प्लस का 8 है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आपका अलग क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों से हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास y माइनस 2, ठीक है। यहां से अगर हम क्या करें, माइनस के 4 को अगर हम कॉमन करें तो क्या बचेगा हमारे पास, y माइनस क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कामा y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी y का मान क्या होगा माइनस का प्लस का 2 और y का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो y क्या मिलेंगे हमारे पास, दो मान मिलेंगे, एक प्लस का 2 और दूसरा क्या होगा प्लस का 4। और यहाँ से हम z का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से दिया हमारे पास 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 5, इस 5 को हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा 0, यानी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। वाई का मान हमारे पास क्या निकला 2 निकला, तो हम समीकरण 1 से आ जाएंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे इसके वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। y बराबर 2, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 रखेंगे हम, यहाँ पर क्या है 6, इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4, और जब y बराबर 4 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और x बराबर क्या निकलेगा हमारे पास 2। जब क्या होगा y बराबर 4 रखेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे इन सवालों को लगा लेंगे। तो इसे हम मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आसान क्वेश्चन है यह। चलिए यहीं पर इसको लगा देते हैं। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है हमारे पास x प्लस जेड वाई प्लस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास 957 957 है, ठीक है। 95 क्या हमारे पास 7 है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, समीकरण 1 मान लेंगे, x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 7, इससे हम क्या करेंगे समीकरण 3 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 माइनस क्या करेंगे समीकरण 2, यानी समीकरण 3 में से हम क्या करेंगे समीकरण 2 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो y प्लस जेड माइनस का x माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस होगा ना, तो यहाँ पर हमारा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगर हम क्या करें, देखिए अगर हम कहें समीकरण एक में x प्लस जेड का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में हमने क्या किया मान रखने पर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे मान रखेंगे तो x प्लस जेड की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। y बराबर क्या मिला हमारे पास 4 मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, इस मान को हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास y का मान यहाँ पर 4 निकला है, प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, इस 4 को हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास z बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, यानी z का जो मान होगा क्या निकलेगा हमारे पास 3 निकलेगा, ठीक है। यह मान
समीकरण 2 में रखने पर, 3 में नहीं 2 में रखने पर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसका भी काम खत्म है, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 में हम जब क्या करेंगे, इसे रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 5 है, तो x का मान क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी x का मान क्या निकलेगा हमारे पास 2, यानी x का मान क्या निकला 2, y का मान निकला 4 और z का मान निकला 3, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।